बेटे ने मां से कहा, अगर इस घर में रहना है तो बहू की मर्जी से रहो, वरना दरवाजा खुला है। फिर जो हुआ उसे देखकर इंसानियत रो पड़ी, और आज के समाज की यह सच्चाई भी है, और आज कल के बेटे बहू के लिए एक आईना भी। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने गांव शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर की है, जहां अलीगढ़ शहर के एक छोटे से गांव चांदपुर में सुमन देवी अपने बेटे विकास और बहू काजल के साथ रहती थीं। उनकी उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन दिल में अभी भी एक ही सहारा था, उनकी अपनी नन्ही पोती काव्या, जो 10 महीने की बच्ची उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। सुमन देवी दिन रात उसे अपनी गोद में लिए रखती। उसकी खिलखिलाहट उनके बूढ़े दिल को जवान बना देती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। सुमन देवी ने काव्या को खिलौनों के बीच फर्श पर बिठाया और खुद जल्दी से बाथरूम चली गई। तभी बच्ची पीछे की ओर लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। सुमन देवी घबराकर तुरंत दौड़कर आईं और उसे गोद में उठाकर प्यार से बहलाने लगी। तभी दरवाजा खुला और बहू काजल ऑफिस से लौटी। काजल की नजर सीधी अपनी बेटी पर पड़ी, जो रो रही थी। काजल ने ऊंची आवाज में कहा, यह क्या किया आपने? मेरी बेटी क्यों रो रही है? जरूर आपने गिरा दिया होगा। सुमन देवी कांप गई और डरते हुए बोली, नहीं बहू, बस थोड़ी देर फर्श पर बैठी थी और खेलते खेलते पीछे लुढ़क गई। मैं उसे तुरंत उठा लाई। लेकिन काजल और भड़क उठी। हे भगवान, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? आपको बच्ची की देखभाल के लिए रखा है, न कि ऐश करने के लिए। आप जैसी पुरानी सोच वाली गंवार औरतें बच्चे को क्या संभालेंगी? सुमन देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन काजल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आप चुप रहिए, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। सच यह है कि आपको लगता है आप जानबूझकर रोज कोई ना कोई तमाशा करती हैं। याद रखिए, अगर मजबूरी ना होती तो मैं अपनी बेटी को आपके पास कभी ना छोड़ती। यह कहते हुए काजल ने झटके से काव्या को अपनी गोद में खींच लिया। तभी बच्ची और भी जोर से रोने लगी, लेकिन काजल ने कसकर उसे सीने से चिपका लिया और बोली, अब मैं अपनी बेटी को आपकी गोद में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। सुमन देवी वहीं सोफे पर बैठ गईं। उनका शरीर कांप रहा था। उनके मन ही मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूं? क्या मैंने जानबूझकर बच्ची को गिराया है? तभी बेटा विकास घर लौटा। उसने पत्नी की आंखों में गुस्सा और मां के चेहरे पर टूटन देखी तो विकास हैरान होकर बोला, क्या हुआ काजल? काजल फौरन बोली, मुझसे मत पूछो, अपनी मां से पूछो। तुम्हारी मां ने हमारी बेटी को जमीन पर गिरा दिया। इन्हें तो 4 रोटियों की चिंता है, लेकिन पोती को संभालना नहीं आता। विकास चुपचाप मां की ओर देखता रह गया। सुमन देवी ने सिर झुका लिया, जैसे अपराध उनके झुके हुए कंधों पर चिपक गया हो। लेकिन काजल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो और तेज आवाज में बोली, अब और सहन नहीं होता। एक केयर टेकर भी आपसे अच्छा ध्यान रख सकती है, आप बस दिखावा करती हैं। सुमन देवी का दिल कांप गया। इतने में बेटा विकास बोला, बस करो काजल, अब चुप हो जाओ। लेकिन काजल कहां रुकने वाली थी। उसने और भी तीखे शब्द कहे, क्यों चुप हो जाऊं? मेरी बेटी मेरी जान है। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हारी मां गांव की गंवार औरत है, जिसे तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर सुमन देवी का चेहरा पीला पड़ गया। वे धीरे धीरे उठी, दीवार का सहारा लिया और अपने कमरे की ओर चली गईं। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। कमरे में जाकर वे बिस्तर पर बैठ गईं और पुरानी यादों में डूब गईं। 30 साल पहले जब बेटे विकास का जन्म हुआ था, तो उन्होंने पहली बार अपने दिल में नई रोशनी महसूस की थी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वे अपने बेटे को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और काबिल बनाएंगी, और दुनिया को दिखाएंगी कि एक गंवार औरत का बेटा भी सितारा बन सकता है। सुमन देवी ने अपने छोटे से जीवन को बेटे विकास के सहारे ही थाम लिया। खेतों में काम करना, धूप में तपना, दूसरों के घरों में मजदूरी करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन हर रात जब वे थक कर लौटती और विकास को अपनी गोद में लेकर पढ़ाई कराती, तो उनका दिल फिर से हिम्मत पा लेता। गांव वाले ताने कसते कि सुमन देवी पागल हो गई है, गंवार औरत का बेटा अफसर बनेगा, कभी नहीं, कहकर सब हंस पड़ते। लेकिन सुमन देवी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे रात को लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर विकास को पढ़ते देखती और खुद भी उसके साथ 2-4 शब्द सीख लेती।
उन्होंने पेट काटकर बेटे के लिए किताबें खरीदी, खुद भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। विकास हर कक्षा में अव्वल आने लगा। गांव का वही छोटा स्कूल अब विकास के सपनों को छोटा लगने लगा। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसकी लगन और मेहनत सबको चौंकाती थी। सालों की तपस्या के बाद वह दिन आया जब खबर मिली कि विकास अब सरकारी अफसर बन गया है। यह सुनते ही सुमन देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन यह रोना दुख का नहीं, बस गर्व का था। गांव वाले भी अब वही कहते थे, इसकी कोख सच में धन्य है। जो लोग कभी उन्हें गवार और अपमानजनक नामों से बुलाते थे, वही लोग अब उनके घर मिठाई लेकर आने लगे। जब विकास पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा तो सबसे पहले अपनी मां के पांव छुए। सुमन देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आज तू बड़ा हुआ है, लेकिन याद रखना किसी और मां का सम्मान कभी मत तोड़ना। धीरे धीरे वक्त गुजरा। विकास ने शहर की एक आधुनिक लड़की काजल से शादी कर ली। काजल को गांव की मिट्टी, रीति रिवाज सब अजीब लगते थे। जब वह पहली बार गांव आई तो बोली, मम्मी जी, यहां तो पीने का साफ पानी तक नहीं है, ढंग का वॉशरूम भी नहीं है। आप लोग अभी भी ऐसे में रहते हैं? सुमन देवी मुस्कुराकर बोली, हाँ बहू, हम तो अभी भी मिट्टी की हांडी में छाछ रखते हैं। लेकिन वो छाछ काजल के स्वाद के काबिल नहीं थी। शादी के बाद सुमन देवी अब गांव में ही रहने लगी। विकास महीने में कभी कभी मिलने आता। मां बेटे का मिलन अब बस कुछ घंटों तक सीमित हो गया था। लेकिन जब काजल मां बनी तब पहली बार उसे सुमन देवी की जरूरत पड़ी। उसने कहा, मम्मी जी, आपको कुछ दिन यहीं रहना होगा। मेरी डिलीवरी है और मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। सुमन देवी के लिए यह पल किसी अमृत से कम नहीं था। जब काजल को बेटी हुई तो सुमन देवी का दिल नन्ही बच्ची की किलकारियां सुनकर खिल उठा। शुरुआत में सब ठीक चला। वे बच्ची को नहलाती, तेल मालिश करती, पोती काव्या भी उनसे जुड़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे काजल की बातें बदलने लगी। कभी कहती, मम्मी जी, बच्ची को ज्यादा गोदी में मत लिया कीजिए, वरना मेरी गोद में नहीं आएगी। सुमन देवी चुप रह जाती और बस मन ही मन सोचती कि क्या पोती की हंसी सुनने का भी अब मुझे हक नहीं रहा। समय बीतने के साथ काजल का रवैया और कठोर होता गया। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब से काव्या को सुलाने का काम सिर्फ मैं करूंगी, आप उसे गोद में मत लिया कीजिए। सुमन देवी का दिल टूट गया। उन्होंने आंसू रोक लिए और चुपचाप सिर झुका लिया। कहीं बेटे की खुशी और घर का माहौल बिगड़ ना जाए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत करके बेटे विकास से पूछ ही लिया, बेटा, तेरी बहू मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। विकास ने लापरवाही से कहा, मां बहू की मर्जी है, किससे बात करनी है और किससे नहीं, यह उसका अधिकार है। वैसे भी सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। आप बस चुपचाप खुश रहिए। यह सुनकर सुमन देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या मेरा बेटा इतना बदल गया है? जो मां अपनी सारी उम्र बेटे के लिए जी, उसके लिए अब घर में जगह भी कम पड़ गई। सुमन देवी और भी चुप रहने लगी। जब जब वे बच्ची के पास जाती, काजल कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे दूर ले जाती। एक दिन सुमन देवी की तबीयत बिगड़ गई। कमजोरी इतनी थी कि हर थोड़ी देर में बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, बहू, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू ऑफिस मत जा, मैं शायद काव्या का ठीक से ध्यान ना रख पाऊं। काजल ने तिरछी नजर डालते हुए तीखे स्वर में कहा, आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई दिन नहीं जाता जब आपको आराम ना चाहिए। सच में आपको यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं है। गांव में रहना था तो वहीं रहती। सुमन देवी चुप हो गई। विकास भी यह सब सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। बस फीकी नजर से मां को देखा और ऑफिस चला गया। शाम को जब सुमन देवी को बाथरूम जाना पड़ा तो उन्होंने काव्या को खिलौनों के बीच फर्श पर बिठा दिया। उन्हें लगा बच्ची खेलते खेलते सुरक्षित रहेगी, लेकिन खेलते खेलते काव्या पीछे लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। सुमन देवी घबराकर दौड़ कर आई और उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बहलाने लगी। अरे मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होगा, चुप हो जा बेटा। तभी उसी समय दरवाजा खुला। काजल ऑफिस से लौटी थी। जैसे ही उसने अपनी बेटी को रोते देखा, उसकी नजर सीधी अपनी सास सुमन देवी पर गई। वो गुस्से से चिल्लाई, यह क्या किया आपने मेरी बेटी को? आप एक बच्ची को भी नहीं संभाल सकती? सुमन देवी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि काजल ने झटके से बच्ची को उनकी गोद से छीन लिया और कहा, अब आप मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाएंगी। आप जैसी औरतें सिर्फ बोझ होती हैं। सुमन देवी स्तब्ध खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा,
क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था? क्या इसी दिन के लिए बेटे को पढ़ाया था? उस रात वे बहुत देर तक बिस्तर पर जागती रहीं। पोती की रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बहू की बातें उनके दिल को घायल कर रही थीं। और उसी रात सुमन देवी ने मन ही मन ठान लिया, अब और नहीं सहूंगी। अगले दिन घर में काजल की सहेलियां पार्टी के लिए आईं। सुमन देवी चुपचाप रसोई में चाय नाश्ता बना रही थीं। जैसे ही वह ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची, एक सहेली हंसते हुए बोली, वाह काजल, तेरी तो किस्मत अच्छी है। तेरी सास खुद चाय परोस रही है। हमारी सास तो हमें 100 बातें सुना देती हैं। दूसरी सहेली ने कहा, हाँ यार, तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे रखा है, हमें भी बता दे। काजल मुस्कुराई और बोली, बहुत आसान है। सास को कंट्रोल में करना, बस 2 बातें जरूरी हैं। बेटा इकलौता होना चाहिए और सास पैसों के लिए तुम पर निर्भर होनी चाहिए। फिर देखना, वह तुम्हारे सामने एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। यह सुनकर सब सहेलियां हंसने लगीं, पर यह सब बातें सुमन देवी ने भी सुन ली। उनका दिल गहराई तक आहत हुआ। अचानक वे वहीं सोफे पर बैठ गईं और साफ आवाज में बोली, बहू, यह घर आज भी मेरे नाम पर है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा सामान है, लेकिन भूलना मत कि यह घर मेरा है। सहेलियां चुप हो गईं। काजल का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से से बोली, मम्मी जी, आप मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सुमन देवी ने शांत स्वर में कहा, इज्जत तो तब मिट्टी में मिली थी जब तुमने मुझे हंसते हंसते गवार और बोझ कहा था। माफी मांगना अगर तुम्हें सही लगता है तो सुन लो, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये सुनते ही सहेलियां वहां से उठकर चली गईं। काजल गुस्से में बोली, आज विकास आएगा तो सब साफ हो जाएगा। या तो आप रहेंगी या मैं। शाम को विकास घर लौटा। काजल ने रोते हुए गुस्से में सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। विकास ने गुस्से में मां से कहा, मां, आपको शर्म नहीं आई मेरी पत्नी की बेइज्जती करते हुए? अगर आपको इस घर में रहना है तो उसकी मर्जी से रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है। यह सुनकर सुमन देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर बहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसकी जीत हो गई हो। लेकिन उसी पल सुमन देवी ने सीधे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अब मुझे भी सब समझ आ गया है। अब मैं किसी की बैसाखी बनकर नहीं रहूंगी। 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूं, तुम लोग अपना बंदोबस्त खुद कर लो। बेटा बहू को लगा कि मां बस गुस्से में कह रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सुमन देवी ने वह घर बेच दिया और गांव लौट आई। गांव पहुंचकर सुमन देवी अपने टूटे घर की मरम्मत करवाई। आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और 2 गाय खरीदकर दूध का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे आत्मनिर्भर हो गईं। गांव की कई विधवा औरतों को भी उन्होंने काम पर लगा दिया। उधर काजल और विकास की मुश्किलें बढ़ गईं। ऑफिस, किराए का घर और बच्ची की देखभाल उसको संभालना मुश्किल हो गया। काजल ने एक केयरटेकर रखी, लेकिन वो बच्ची को ठीक से ना संभाल पाई। काव्या कमजोर पड़ने लगी। तभी काजल को एहसास हुआ कि उसने सास के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। एक दिन वो गांव पहुंची। सास के पैरों में गिरकर बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। सुमन देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, बहू, माफ किया, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा घर यही है। विकास भी वहीं खड़ा था। आंखों में पछतावा था, लेकिन मां अपने फैसले पर अडिग रही। दोस्तों, मां का त्याग और सम्मान अनमोल है। जो बेटे बहू उसे समझ नहीं पाते, वे अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते। अब एक सवाल आपसे, क्या सच में मां का सम्मान सिर्फ तब तक होता है जब तक वह बेटे बहू के काम आती है? क्या आप भी अपने मां के साथ कहीं ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।